द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर एंड होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। आज हमारा वर्चुअल स्टूडियो में विशाल कौशिक और अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे हाउ टू फॉलो योर पैशन, अपने जुनून का पालन कैसे करें। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ठीक है, कॉन्वर्जेशन बिगिन करने के पहले वेलकम करेंगे अपने गेस्ट को। सो विशाल एंड अविनाश, हार्टी वेलकम टू टीजीवी एंड टीजीवी हिंदी में आपका बहुत स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच। मतलब ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है आपके साथ जुड़ने में, एंड ताकि लोगों को भी हम लोग ये चीज बता सके कि कैसे आपको अपना पैशन फॉलो करना है। थोड़ा सा हाँ, शायद अगर हमारी जिंदगी से लोग अगर इंस्पायर हो सके तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। वो तो जरूर होगा, क्योंकि आजकल यूथ है ना, दे आर लुकिंग फॉर यूथ आइकॉन्स लाइक यू। एंड आप लोग, आपका स्टोरी मुझे पता है, हम ऑडियंस से भी शेयर करेंगे। क्यों बोले तो हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब और बैंकिंग सेक्टर में जॉब है आपका, और छोड़ दे के आप इतना बड़ा रिस्क लिया और यू स्टार्टेड मेकिंग मनी आल्सो आउट ऑफ योर पैशन, विच इज गुड। सो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे एक कॉन्वर्जेशन में आपके करियर के बारे में थोड़ा ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर करो। पहला विशाल, आपसे शुरू करेंगे, उसके बाद में अविनाश आप अपना एलिवेटर पिच शेयर कीजिए, ठीक है ना? ओवर टू विशाल। तो बेसिकली आई एम MBA and LLB by education. My alma mater is MBA and LLB, and I've been through like many industries. मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रहा हूँ। 7 साल मैंने बैंकिंग में जॉब करी। आफ्टर 10th मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैंने इवेंट लाइन में भी 3 साल काम करा है इन माई BCom टाइम। बट वो क्या होता है ना कि आपको मन जहाँ नहीं लगता ना, वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो हमारा मन म्यूजिक में था स्टार्टिंग से। आफ्टर माई MBA, जब मैंने MBA कर ली उसके बाद मैंने बैंकिंग में जॉब चालू करा। बैंकिंग में जॉब चालू करने के साथ साथ हमने म्यूजिक में भी अपना करियर चालू करा। वी स्टार्टेड डूइंग द लाइव शोज, एंड उसके बाद वो कारवां चलता गया एंड 7 साल हमने नौकरी करके देन मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग दिस फुल थ्रू आउट द पैशन। अब हम पूरा तरीके से म्यूजिक ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप 10th के बाद ट्यूशंस बोलना शुरू किए, एंड आप इवेंट मैनेजमेंट, आप काफी सारे फील्ड्स टच किए, है ना? जी जी जी। ठीक है, अविनाश आप अपना एलिवेटर पिच बता दीजिए आप। मेरा भी एक्चुअली, हम दोनों 18 साल से दोस्त हैं। वाह। तो मेरी भी ऑलमोस्ट जर्नी सेम है अच्छा। है ना। तो मैंने भी स्कूल के अंदर पढ़ाया बच्चों को 8 तक, जो मैथमेटिक्स पढ़ाई है, साइंस पढ़ाई है, SST पढ़ाई है। और बाकी मैंने जैसे मोबाइल एसेसरीज, गूगल के जो प्रोडक्ट्स आते थे, गूगल पिक्सल, तो इनमें भी मैंने काम किया है। तो अब उसके बाद सीधा 7 साल बैंकिंग में, उसके बाद सीधा नौकरी छोड़ के अब सिर्फ म्यूजिक। अच्छा, सो म्यूजिक हैज बिकम योर लाइफ नाउ। म्यूजिक आपका जिंदगी बन गया। हमें एक समरी में अगर बोल सके तो सब कुछ म्यूजिक ही है, म्यूजिक ही खाते हैं, म्यूजिक ही पीते हैं, सब कुछ है म्यूजिक। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छा लगता है वो ऐसा आपके जैसे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इंस्पायरिंग भी होता है। और आपके इस सफर में कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? इस बार पहला हम अविनाश से पूछेंगे, बाद में विशाल। मैं अपने क्या है, म्यूजिक के लिए बहुत पैशनेट हुआ करता था, अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो इस चीज ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है, और मैं डिसिप्लिन में रहा हूँ इस वजह से। इसमें क्या है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स का ये है, ये भी मेरा 18 साल से दोस्त है, इनका सपोर्ट बहुत रहा है। और म्यूजिक क्या है, एक नेवर एंडिंग नॉलेज का, मतलब बहुत कभी खत्म नहीं हो सकता। म्यूजिक ऐसा है नॉलेज, आप कभी पूरी तरह से नहीं सीख सकते। तो हर बार नई चीजें सीखने को मिलती है उसमें। अच्छा। तो उसने मेरे को मोटिवेट करा कि यार मुझे नई नई चीजें सीखनी है। तो ये 3 चीजें थी मेरी जिंदगी की। ऑसम। विशाल आप बता दीजिए अब। तो मेरे हमेशा से एक वो फैक्टर रहा है। सो बीइंग फ्रॉम अ वेरी नॉट अ स्टूडियस चाइल्ड, बट लोग थोड़ा इग्नोर करके चलते थे स्कूल में। तो
जब स्टेज मिली, लाइक जब म्यूजिक जिंदगी में आया, तो उसने मेरे को बहुत ज्यादा चेंज करा, कि थोड़ा सा हम्बल काइंडनेस आती है। आपके जब आप म्यूजिक को डीपली आप समझते हो, तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो था मेरा लव फॉर स्टेज। तो जैसे ही स्टेज पे आते थे ना, तो स्टेज पे आने के बाद मैं सब कुछ भूल जाया करता था। दिन में कितनी ही बैंक में काम करा हो, कितनी रातों से नहीं सोए हो, पर जब वो स्टेज पे 3 घंटे होते हैं ना, अच्छा। सो दैट इज लाइक द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड हम्म उससे होता क्या है, हम एक नौकरी करके घर पे आते हैं जो आपका हम्म पैशन नहीं है, तो आपको एक थकान सी फील होती है। हम्म बट जब आप शो करके घर पे आते हो ना, तो मतलब मैं रात के 2 बजे भी घर पे आता हूँ ना, तो एक एनर्जी ऐसी रहती है कि हाँ, अभी 3 घंटा और मेरे से बातें करा लो, काम करा लो, हम्म कुछ भी करा लो। सेकंड था ड्रीम। ड्रीम हम लोग एक जो लेके चल रहे थे, वो स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे, जब से मतलब इवन गिटार पकड़ा था, तब मेरे गोल्स शायद थोड़े से अलग थे। बिकॉज मैंने गिटार शायद इसलिए लिया था क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे, जो भी गिटार हम्म बजाता है। मैंने स्कूल में देखा था, हमारा एक क्लासमेट बजाया करता था। बट इनिशियली 2 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि नहीं यार, इट इज समथिंग डिफरेंट या इन योर लाइफ। हम्म सो तब से एक ड्रीम क्रिएट हुआ था कि और ड्रीम के पीछे भी एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है अच्छा। कि होता है ना कि आपको बचपन में चिढ़ाया जाता है, जैसे आपके नाम के आगे ए लगा देते हैं। जैसे किसी का नाम अगर सोनू है, तो उसको सोनू उड़ा करके चिढ़ाए गए, ऐसे होता होता होगा बचपन में सबके ही, आई गेस। तो हमारे क्या था, जब मैंने गिटार लिया था ना, हम्म सो हमारे कॉलोनी में कुछ एक लोग थे, सो आई वोंट नेम दोस्त, क्या पता वो भी ये इंटरव्यू देखे फिर वो आगे बोले, तो वो मेरे को ऐसे ऐसे करके चिढ़ाया करते थे, गिटारा गिटारा करके। अच्छा। सो गिटार के आगे ए लगा दिया, तो वो गिटारा गिटारा करके चिढ़ाया करते थे। सो विद इन लाइक 2 या 3 महीने जब मैंने सीखना चालू करा, मैंने गिटार ले आया था, 2 महीने तक मैं सीखने नहीं गया था। अच्छा। पर जब मैंने सीखना चालू करा, तो मेरे को लगा नहीं यार, इट्स समथिंग डिफरेंट। एंड मैंने एक हम्म गोल ले लिया था कि जो गिटारा जो होगा वर्ड, मैं उसी को ब्रांड बनाऊंगा। एंड नाउ हमारा जो बैंड का नाम है, दैट इज गिटारा द बैंड। हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है, दैट इज गिटारा प्रोडक्शंस। सो वो एक वहां से वो ड्रीम लेके चले थे कि नहीं यार, इसको ब्रांड बनाना है। हम्म एंड थर्ड इज कि आप जब पैशन फॉलो कर रहे होते हो ना, हम्म आपका कभी भी आपको काम काम की तरह नहीं लगता। सही है। जैसे हम लोग 8.5 साल हो गया हमको इसमें। हम लोगों ने 7 साल जब बैंक की नौकरी कर रहे थे, इवन मैं ट्यूशंस भी उससे पहले पढ़ा रहा था, इवेंट का काम उससे पहले करता था। तो हमेशा वो काम काम की तरह लगता था कि यार अच्छा, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। एंड रात को उसी काम को लेकर थकान भी होती थी। बट जब से हम नौकरी करते थे, सुबह 9 बजे बैंक आपको जाना होता है, रात को आप 7-8 बजे 9 बजे फ्री होते हो, फिर आप शो में जाते हो, शो करके आप घर पे आते हो, तो एक अलग एनर्जी के साथ में आता था। एंड वो थ्रू आउट द 7 ईयर, जब भी हम शो करने रात को जाते थे, रात को एनर्जी से घर आते थे ना हम, तो वो एक एनर्जी अलग स्पार्क थी आपकी लाइफ में। एंड जब से हमने नौकरी छोड़ी है, ट्रस्ट मी, पिछले 1.25 साल में हमको या 1.5 साल में हमको नौकरी लगी नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1.25 साल से एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी। अगर कोई कहे ना भाई कैसा काम चल रहा है, भाई काम नहीं चल रहा भाई, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं हम। सही है। तो एज द 3 फैक्टर्स हम लोग मतलब इस बस एंजॉय कर हम्म रहे हैं जिंदगी, सबसे मेन चीज ये है। हम्म आप एक बात बताइए ना, स्टेज के ऊपर आप एक बार गए तो पूरा भूल जाता है। दैट सेम थिंग हैपेंस विथ मी वंस आई कम इन फ्रंट ऑफ दिस माइक। जो भी हम पैशन फॉलो करें तो ऐसा होगा। एंड मैं अभी वर्कशॉप्स भी चलाता हूँ लीन सिक्स सिग्मा के ऊपर। अगर मैं डैश के ऊपर गए तो अगेन आई गेट इनटू द सेम मोड। मैं रिजोनेट करता हूँ आपसे। और आगे बढ़ेंगे एक कॉन्वर्सेशन में। विशाल, आप आपके जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी थी और उसे आपको क्या सीख मिली? व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट इन योर लाइफ एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट? बेसिकली म्यूजिक आने के बाद जिंदगी में कभी कोई दिक्कत दिक्कत की तरह लगी नहीं, सबसे पहली मेन चीज। अच्छा। तो उसके बाद कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो हमेशा मतलब ऐसा लगता था कि अरे यार क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपन कर रहे हैं, अपन जो कर रहे हैं कर, तो चलता रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को तब लगी थी जब म्यूजिक आया नहीं था जिंदगी में। सो बेसिकली दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हम लोग आई वाज इन लाइक बीकॉम फर्स्ट ईयर। मेरे को तब से गिटार लेना था। मेरे को बड़ा क्रेजीनेस थी कि यार गिटार से लोग अट्रैक्ट होते हैं। मतलब मैं आई आई बिलोंग्स, मतलब मैं जिस स्कूल में था, तो मतलब मैं ऐसा था कि मेरे को लोग इग्नोर करके चले, वही था। लोग अच्छा। ध्यान ही नहीं देते थे कि विशाल कौशिक एग्जिस्ट एज वेल। तो आई वाज इन वेरी फॉन्ड कि यार मेरे को अट्रैक्शन, जो लोग देखे तो सही, लोग सुने तो सही। अब मेरे को गाने का इतना शौक नहीं था।
बट अच्छा। मैंने एक वही कलीग को देखा जैसे गिटार बजाते हुए, तो मेरे को लगा नहीं यार मेरे को गिटार चाहिए। सो मैं इतना क्रेजी हो था, एज बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, गिटार महंगा होता है। सो जब आप उसको लेने जाते हो ना, तो आप बड़े प्रिकॉशंस के साथ जाते हो। आप 10 दुकान जाते हो, 10 दुकानों पे सर्च करते हो कि यार कौन सा गिटार ले, क्या ले, कैसे ले, कोई खराब नहीं आ जाए। उसके बाद मतलब इवन इतना मैं फिनिकी हो गया था, रास्ते में अगर कोई गिटार लेके जा रहा है ना एक्टिवा पे या स्कूटर पे, तो मैं उसको रोक के पूछा करता था भाई कौन सा ब्रांड का गिटार है, कौन सा सही होता है, कौन सा क्या होता है। बिकॉज यूट्यूब से इतनी नॉलेज मिलती है, बट जो एक पर्सनल में आपको कोई अगर नॉलेज दे सकता है, मैं इतना फिनिकी हो गया था। सो आई फिर मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा पापा थोड़े पैसे चाहिए गिटार दिलाने के लिए, मतलब गिटार लाने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं यार तू तो लाके खराब कर देगा, मतलब होता है, मतलब किड्स में होता है कि वो जो भी चीज मांगते हैं, आते हैं 2 दिन चलाते हैं, 3 दिन चलाते हैं एंड रख देते हैं। सही। एंड बीइंग वेरी प्रैक्टिकली, तब मेरा गोल भी शायद ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ गिटार बजा के ऐसा करना है, मेरे को लाइक स्टेज पे जाना है, ये सब करना है। मेरा गोल कुछ अलग था कि मेरे को एक अट्रैक्शन चाहिए थी उस वक्त। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तू खुद कमा और खुद ला। हम्म। तो तब मैं इवेंट्स थोड़े बहुत करता था, बट जब मेरे को गिटार लाना था तो उसके लिए थोड़े बहुत ज्यादा पैसों की एक वो थी। तो मैंने इवेंट करा, करीबन 10 एक दिन का रेगुलर कोई इवेंट था। वहां से मैंने पैसे इकट्ठा करे एंड आई वेंट टू द शॉप एंड आई बॉट माय फर्स्ट गिटार इन ऑन 12th of June 2012। वाओ। एंड उस डेट को मैं मेरा पहला गिटार लाया एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 4350। हम्म। एंड आज भी वो गिटार मेरे पास है। हालांकि अच्छा। उसके अलावा आज भी हमारे पास बहुत सारे गिटार और हो गए हैं, बट वो गिटार सबसे पहला गिटार था जिसने अच्छा। शायद वो लाइफ चेंज करी। अगर मेरे पापा ने वो गिटार मेरे को दिला दिया होता मेरे पहली बार कहने पे, तो हम्म। मैं शायद उसकी कभी वैल्यू नहीं समझ पाता था। सही है। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मेरे को वो गिटार लाना था एंड मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैं पैसे इकट्ठा करके उसको सॉल्व करके लाया गिटार। एंड द लेसन विच आई लर्न कि कभी भी हम्म। जिंदगी में आप किसी को कोई चीज रखी हुई दे दोगे ना, हम्म। ही विल नॉट वैल्यू इट। अगर एब्सोल्युटली। मेरे पापा जी ने वो चीज रखी हुई दे दी थी, मतलब इवन मैं हर एक को कहता हूँ कि इफ यू आर डूइंग एनी सर्विसेज, आप किसी को कोचिंग भी दे रहे हो, जस्ट टेक अ बिट ऑफ मनी, आप कुछ ना कुछ लो, आप फ्री में कुछ भी मत करो। सो दैट्स द लेसन विच आई लर्न। या मैंने तो सोच रखा है बच्चों को भी अगर गिटार चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उनको भी मैं तो मतलब इवन मेरी शादी नहीं हुई है अब तक, बट इन फ्यूचर कभी किड्स हो गए, शायद हो गए, मतलब शायद शादी होगी, फिर किड्स हो गए, तो सोच रखा है कि उनको एवरीथिंग विच दे वांट टू हैव दे विल अर्न इट। करेक्ट। वो डिजर्विंग पोजीशन पे होने चाहिए। सो एब्सोल्युटली। मैं दैट्स आप द लेसन विच आई लर्न एंड मैं या हर एक के मैं साथ कोशिश करता हूँ यही करूँ। दैट्स राइट, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली मैं आपसे सहमत करता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप हम खुद कमाएं तो उसमें किक अलग ही रहता। बिकॉज इफ समबडी एल्स गिव्स अस वी मे नॉट गेट दैट गिफ्ट, दैट किक। और अविनाश, आप बता दीजिए आपका ऐसे कौन सी बड़ी मुश्किल या दिक्कत चीज थी और क्या सीखी मिली आपको? सर एक्चुअली पर्टिकुलर मुश्किल नहीं है, बट वैसे मैं क्या है, हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम। तो मिडिल क्लास फैमिली, हाँ वही चीज है। तो मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि आप कई बार कि आपको कोई चीज मांगनी है तो वो अच्छा। नहीं मिलती है ना। मतलब हर नीड पूरी नहीं कर सकते मिडिल क्लास हम्म। फैमिली वाले, हम्म। हर चीजें पूरी नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अपने आप पे मतलब जो डिप्रेशन जो होता है कि यार मैं अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये इस तरह से कि यार मेरे को बहुत कुछ करना है। तो मैंने क्या है, जैसे जैसे जॉब जॉब के साथ साथ म्यूजिक भी फॉलो करा। तो ये जो टाइम पीरियड था कि यार मेरे को अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, अच्छा। तो उसने मेरे को मोटिवेट करा। और यही मेरी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम मुझे डिप्रेशन बहुत ऐसा हाई लेवल का हिट हुआ था। तो ऐसा ही था, फिर इसलिए मैंने क्या है म्यूजिक भी फॉलो करा। तो म्यूजिक से क्या है, थोड़ा सुकून मिलता है हम्म। शुरुआत में, अच्छा। तो काफी अच्छा था। ठीक है। और म्यूजिक बहुत सुकून मिलता है। और क्या मिलता है? वाई शुड समवन लिसन टू म्यूजिक? संगीत क्यों म्यूजिक सुनना से चाहिए कभी भी, या? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ, बोलिए। ये है ना, म्यूजिक सुनने से क्या होता है, एक हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन। हम्म। तो वो सीक्रेट होता है माइंड के अंदर, तो वो आपको क्या है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इनमें क्या है हेल्प करता है। अच्छा। और जैसे लोग जिमिंग करते हैं, हम्म। तो जिमिंग में म्यूजिक लगा के सुन के करते हैं, तो वो एनर्जी भी बूस्ट करता है बहुत। हम्म। ठीक है। ये है।
विशाल And और या I guess it's a pure form of meditation as well. आप कहीं पर भी देखेंगे, लाइक इवन इन योगा, आप चाहे जिम ले लो, चाहे आप कहीं शांति में ले लो, आपको एक म्यूजिक हमेशा चाहिए ही होता है. So music itself is a form of meditation. अच्छा And throughout the life जो मैंने फील करा है मेरी पर्सनल लाइफ में, म्यूजिक इवॉल्व्स यू. अच्छा आप जैसे देखोगे, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप अगर फास्ट लेवल के गाने सुन रहे हो, आप फास्ट टेम्पोस के गाने सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी तेज चलेगी. ठीक है. एंड आप वहीं पर अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप किसी ख्याल में खो जाओगे, अपनी जो एक्स अगर शायद एक्स होगी भी नहीं, आप उसके ख्याल में खो जाओगे. एंड फिर म्यूजिक धीरे धीरे टाइम टू टाइम आप में इवॉल्वनेस लाता है. लाइक पहले मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था. एक टाइम था जब मैं हुआ करता था, मतलब इवन आई हैव बीन इनटू लाइक पॉलिटिकल करियर एज वेल. राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ्रॉम आर्यपुदार जब मैं एमबीए कर रहा था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था. आई वाज वीपी ओवर देयर. तो एक अलग सी एरोगेंसी थी तब. बट धीरे धीरे जब वो म्यूजिक से एकदम अटैचमेंट बढ़ता गया, म्यूजिक 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 स्टेज स्टेज स्टेज, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक हम वो कहते हैं ना काइंडनेस आई अंदर. मतलब अब मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ. कोई दूर से लड़ाई भी हो रही होती है, हाँ मैं ठीक है भाई, तुम लड़ लो, अपन को नहीं लड़ना. तो एक वो आता है, एक काइंडनेस आती है अंदर से. प्लस इट गिव्स यू पावर. आप कैसा भी म्यूजिक सुन लो, आप कैसा भी सुन लो, आप मोटिवेशनल म्यूजिक सुनोगे तो आपको एक अलग पावर मिलेगी. इवन आप जो पंजाबी मेन होता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला के आप गाने हो, तो अलग टॉपिक्स पे एक अलग पावर प्रोवाइड करता है वो. सो म्यूजिक गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू काइंडनेस, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. अच्छा तो म्यूजिक हर चीज में होता है, तो इसलिए सबको सुनना ही चाहिए. ओवरऑल इट इन्फ्लुएंसेस आवर मूड एंड आवर बॉडी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू. सही है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. और आप विशाल, आपको कब पता चला कि संगीत आपका जुनून है? When did you realize that music is your passion? सर बेसिकली पता तो कभी नहीं चला कि मतलब कि म्यूजिक हमारा पैशन है. ऐसा कभी लगा नहीं कि अब वो एक पॉइंट आया हो कि हमें नहीं म्यूजिक हमारा पैशन है, ऐसा फील हो. इट्स अ प्रोसेस ऑफ टाइम. जब आपको लगता है धीरे धीरे चीजें, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जिंदगी में आपके अगर म्यूजिक आया है ना, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, सो जस्ट डू इट. आप उसकी राह में चल पड़ो. कई आर्टिस्ट होते हैं, कई म्यूजिशियंस होते हैं, इवन कोई सी भी फॉर्म ऑफ आप पैशन ले लो, सिर्फ म्यूजिक नहीं, आप चाहे पेंटिंग ले लो, चाहे इवन कुछ भी ले लो. बहुत से अच्छे आर्टिस्ट है जो लोग कर रहे हैं, बट उनको चीजें मिल नहीं रही, उनको शोज नहीं मिल रहे, दे आर नॉट हैविंग देयर मॉनेटरी इनकम आउट ऑफ इट. बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो वो आर्ट वो कमरे में कर रहे हैं, बट बाहर वो शो नहीं कर पा रहे, या फिर शो करना चाह रहे तो हो नहीं पा रहा. बट अगर आपके साथ ये दोनों चीज हो रही है, आप आर्ट भी अच्छी कर रहे हो, आपको मौका भी मिल रहा है वो आर्ट आगे दिखाने का, यू आर अर्निंग द मॉनेटरी इनकम एज वेल, देन यू शुड थिंक अबाउट इट कि हाँ मेरे को इसी लाइन में करना है. कई लोगों को नहीं मिल पाता. हम लोग, मैं आज भी यही कहता हूँ कि हम लोग की डेस्टिनी में म्यूजिक था. हमको पिछले 8 साढ़े 8 साल में आज तक ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे हो नए शोज लाने के लिए, या फिर कुछ बड़ा शो करने के लिए हमने एक्स्ट्रा एफर्ट करे हो. सब कुछ इजीली सॉर्ट आउट हो गया. एंड मतलब इवन हमारे तो जब लाइव स्टेज जब पहली बार मेरे को मिला था, सो हमारी तो स्टोरी भी यही थी कि हम ऐसे ही नॉर्मली दोस्तों के साथ बजा रहे थे. एंड देन द कैफे ओनर केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि यार आप हमारे लिए प्ले करोगे क्या, आप हमारे लिए एक शो करोगे क्या. एंड तब तक आई वाज नॉट अ वेरी लाइक, जितना मैं अभी शायद आपके सामने बोल पा रहा हूँ उतना मैं नहीं बोल पाता था तब. अच्छा. तो वो एक अलग सी फंबलनेस रहती थी, एक अलग सा नर्वस रहता था मैं उन चीजों को लेके. बट मेरी एक आदत थी कि हाँ यार कोई अपॉर्चुनिटी आई तो आप हाँ बोल दो. अच्छा. कि लाइक वो कहते हैं ना, आप क्रिकेट में क्या होता है कि आपके पास बॉल आती जा रही है, आपको बैट तो घुमाना ही पड़ेगा ना. बिना बैट घुमाए तो आप छक्का मार नहीं सकते. पीछे कीपर खड़ा है, वो बॉल पकड़ ही लेगा, तो आपको बैट तो घुमाना ही पड़ेगा. तो जैसी कुछ भी अपॉर्चुनिटी आज भी आती है तो मैं सीधे बैट घुमाता हूँ. मैंने कहा हाँ देखेगा बाद में कि कैसे करना है, पहले अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलो ताकि वो आपके पास आ जाए. सो इवेंचुअली मैंने उसको हाँ बोला. एंड जस्ट उस वक्त नोटबंदी लगी थी, तो उसने कहा था कि हम पे भी करेंगे आपको. सो दैट वाज अ लाइक, मैंने आज तक कोई शो फ्री में नहीं करा होगा. कई आर्टिस्ट होते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए वो लोग फ्री में करते हैं. एंड मैं हर एक का व्यू पॉइंट मैं गलत भी नहीं कहता, हर एक जना अपनी जगह सही होता है. बट हमको कभी ऊपर वाले ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि तुम फ्री में करो.
वो कैफे उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भी दूंगा। मैंने कहा ठीक है। Super. मैं टीम वीम लेके चले गया, मैं साउंड लेके चले गया। दैट शो वेंट अ वेरी सुपर हिट। ही गेव मी 2000 रुपीज नोट। Wow. वो 2000 का नोट 8.5 साल हो गया उस बात को, 7 या 7.5 साल हो गया, वो आज भी मेरे पास रखा है। Awesome. सो वो चीज कभी नहीं भूल सकते कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा था। सही। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट टेलिंग द when स्टोरी। did you find passion towards music? आपको कब पता चला कि हाँ, आपका संगीत आपका जुनून है? तो बेसिकली जब मैं एमबीए में था तब तो लगता था कि हाँ यार आगे नौकरी भी करनी है, म्यूजिक चल रहा है, शोज आप थोड़े कम हुआ करते थे। हफ्ते में एक एक दो दो दिन के शोज हुआ करते थे, बस ये एक दिन शाम को जाके 3 घंटा परफॉर्म करना है। जब इवेंचुअली जब मैं नौकरी में आया, नौकरी में आने के बाद कई मंथ ऐसे गए कि हमें रेगुलर 10 दिन शो करना पड़ रहा है। अच्छा। अब आपके साथ रेगुलर जब आप 10 दिन शो करते हो तो क्या होता है, सुबह 9 बजे आपको बैंक पहुंचना होता है, शाम के 7-8 बजे तक आप फ्री होते हो, फिर भागे भागे आप वेन्यू पे जाते हो। एंड कई बार ऐसा होता था कि गाड़ी में ही आपको कपड़े चेंज करने होते थे। गाड़ी नहीं होती तो वहीं होटल में आपको जहां पर शो है क्लब में, तो उसके वॉशरूम में कपड़े चेंज करने होते थे। रेगुलर हमने 10-10 15-15 दिन जब शोज करे, अच्छा। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि यार हम लोग जब एक दिन शो करके घर नहीं जाते तो हमें एक बहुत अलग सी थकान सी होती है कि हाँ मम्मी खाना खिला दो, हाँ ठीक है, अपने मोबाइल में लग गए घर जाके। बट जब हम रेगुलर 10 दिन में नौकरी पे जाके शाम को शो करके वापस रात को घर जा रहे विद द हाई एनर्जी, एंड फिर अगले 2 घंटे सो के फिर वापस से बैंक जा रहे, फिर वापस शाम को शो में जा रहे, तो ऐसा करीबन 10-15 दिन खूब बार हुआ। तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, आई नीड द स्टेज, मेरे को यही करना है, मेरे को आगे यही करना है। बट इवेंचुअली हम लोग एक समय देख रहे थे कि आपको राइट समय देखना होता है कि यार आपको नौकरी कब छोड़नी है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक हवा में नहीं होता कि हाँ यार ठीक है आज मैंने सोच लिया आज मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं होता। आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी होती है। सो वो लग गया हमें, 6-7 साल लग गया हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में, हमको म्यूजिक से बेसिकली। सो हमने जब जिस दिन म्यूजिक से जो हम अर्न कर रहे थे वो हमारी नौकरी से ऊपर आया, नौकरी की अर्निंग से, सो देन वी डिसाइडेड कि नाउ यार नाउ इट्स टाइम, एंड वी ऑब्जर्व इट फॉर लाइक 4-5 मंथ्स एज वेल कि हाँ ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन ऑफ सीजन ऑन सीजन। सो तब हमको ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार हमको नौकरी छोड़नी है। एंड हमको पैशन का तो पहले ही पता लग गया था जब वो 10 दिन के शो हम करते थे। अच्छा। और रात को जिस एनर्जी से घर जाते थे, तो ये था मेरा तो। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है वो 2000 नोट का तो। इट इज हार्ट टचिंग। वो आज भी रखा है मेरे पास। नाइस नाइस। अविनाश आप बता दीजिए आपको कब पता चला? सर एक्चुअली मैं तो बचपन से मतलब पैशनेट, मतलब म्यूजिक के लिए मेरा बहुत दिल था म्यूजिक अच्छा। के अंदर। तो जैसे हम लोग छोटे थे तो पहले के टाइम पे जो जब छोटे थे तब आते थे टेप रिकॉर्डर्स आते थे, हाँ। जिसमें कैसेट्स लगा कर करा हाँ। करती थी। तो उसमें हम लोग क्या है, जैसे हम छोटे थे ना तो उसमें क्या रिकॉर्ड किया करते थे पुराने पुराने गाने जो हम लोग गाया करते थे। तो मैं हाँ। उस टाइम से पैशनेट था अपने गानों के लिए। फिर मैं जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने स्म्यूल कैरियोके पे गाना गाना चालू किया, फिर मुझे स्टेज मिला। तो ये मेरा पैशन का पूरी स्टोरी है, जर्नी इतनी ही है मेरी। बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि यार मैं बचपन से पैशनेट हूँ, मुझे यही फॉलो करना है। Awesome, इनके तो awesome. सर ये तो हमारे एक्चुअली अविनाश जी तो हमारे क्या बैंड के लीड सिंगर है। Wow. इनके तो रगों में म्यूजिक ही बहता है और सुर ताल बहते हैं। सो बेसिकली हमारे जो बैंड में है, आई एम अ परफॉर्मर। तो मेरी स्टेज प्रेजेंस है जो वो मैं अलग से ही है, एंड ही इज अ वोकलिस्ट, ही इज द मेन वोकलिस्ट मैं भी हूँ। अच्छा। बट जो इसके सुर है, जो ताल है, वो एकदम अलग ही निखरते हैं। अच्छा। ये बोलता है और मैं गाता हूँ। मैं बोलता बहुत कम हूँ, मेरे को बोलना हाँ बहुत ये बोलता बहुत कम है। मैं स्टेज पे मैं 3 घंटे का शो सिर्फ बोलने बोलने में निकाल दूंगा। सो हमारा जब शो चलता है तो वो मिक्स में चलता है। मैं कुछ सिचुएशन बनाता हूँ बातें करते करते ऑडियंस से, एंड एक शायरी बोलता हूँ, एंड देन ही स्टार्ट्स द सॉन्ग। सो तो हमने इसी ये वाली चीज जब हमने 7 साल से हम लोग गिटारा बैंड जो चला रहे हैं, दैट इज अ बॉलीवुड बैंड। एंड जब ये चीज हमारी बहुत ज्यादा होने लग गई है, लोगों को पसंद आने लगी। सो अभी रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर वी लॉन्च्ड अनदर बैंड एज वेल व्हिच इज महफिल बाय विशाल। दैट इज अ सूफी रॉक बैंड।
सो सूफी काफी ट्रेंडिंग में है, सो हम लोग वो पिछले 1-1.5 साल से कर रहे थे। देन हमने सोचा कि यार इसको एक अलग से यूनिट बनाते हैं, क्योंकि सूफी में आपको ड्रेसअप वैसा करना पड़ता है, पूरा का पूरा स्टेज सेटअप अलग होता है। अच्छा, So right now we are running 2 bands. One is Gitara, the band which is a Bollywood, and another one is Sufi Rock Mehfil by Vishal. महफिल, वाह, दैट्स Yeah. नाइस। और एक गाना गाइए आप लोग हमारे ऑडियंस के लिए भी। बिल्कुल गाएंगे सर। मैं गिटार लिया था। एक गिटार लिया। और विशाल, आपने जब जॉब छोड़ दिए ना, नौकरी छोड़ने के फैसला किया, तो आपके दिमाग में क्या था? लाइक, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गाइस हैव क्विट आफ्टर यू अर्न मोर देन योर डे जॉब, बट आपको पता चला क्या कि दिस विल कंटिन्यू? आपका गट फील था क्या? सर गट फील पूरी थी मेरे को कि हम कुछ ना कुछ तो उखाड़ेंगे। अच्छा, एंड इट्स अ वेरी लाइक प्रोसेस है ये, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने आज करा कल आपने कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हमको आज भी ये लगता है हमने कुछ नहीं करा है, वी आर जस्ट इन अ प्रोसेस, वी आर रनिंग। वो कहते हैं ना कि आपको मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत लगने लगता है। अच्छा, तो हम यही सोचते हैं कि यार जिंदगी में यही चीज चलती रहे, हमें कुछ ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं करने के, लाइक हमें AR रहमान नहीं बनना, हमें अरिजीत सिंह नहीं बनना, बट हाँ ठीक है, भगवान ने जहां तक लिख रखा होगा हम वहां तक करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। एंड लोगों को शायद नौकरी छोड़ने के बाद एक टेंशन होती है कि यार अगला हम लोग अर्निंग सपोर्ट मान लो किसी महीने नहीं आया, तो आप क्या करोगे? लोगों को टेंशन थी, हमको एक्साइटमेंट थी, बिकॉज हमने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि हमारा मॉनेटरी टर्म्स हमारे बढ़ने लग गए थे। अच्छा, हमने नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि हम लोग एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गए थे। सो क्या होता है कि आप नौकरी कर रहे हो, आप शाम को शो में जा रहे हो, अच्छा, संडे को भी आप थोड़ा सा टाइम जो मिलता है वो आप फैमिली के साथ बिता रहे हो, तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, और हम लोग नई चीजें नहीं सीख पाते थे, नए गाने नहीं कर पाते थे। तो हमने कहा कि नहीं नहीं यार, हमें टाइम चाहिए अब। तो इसलिए हमने नौकरी छोड़ी थी। तो हम लोगों को टेंशन होती थी, हमको एक्साइटमेंट था। तो लेट्स सपोज हमारे घर वालों को टेंशन होती थी कि यार इसने नौकरी छोड़ दी, और हमको एक्साइटमेंट था कि यार हमने नौकरी छोड़ दी, हम नई चीजें करेंगे म्यूजिक में, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम नया म्यूजिक लॉन्च करेंगे, नए गाने सीखेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे, बड़े लेवल पे शोज करेंगे। मतलब मैं तो आज इस पे बोल भी सकता हूँ, जब मैं नौकरी में था तो मैंने नौकरी में खूब बोलियां दी है। हर एक जना देता है कि सर आज तबीयत खराब हो गई, आज नहीं आ पाऊंगा। तो जितनी भी बार तबीयत खराब होती थी, वो एक्चुअली में मेरा कहीं ना कहीं बाहर शो होता था। पर ऑन द सेम पार्ट, जब भी मेरी तबीयत खराब एक्चुअल में होती थी, मैं नौकरी वाले ऑफिस में होता था। अच्छा, मैंने कभी एक्चुअल तबीयत खराब की वजह से छुट्टी नहीं ली, मैंने कभी बाहर के शोज की वजह से हमेशा 7 साल में छुट्टी ली है। एंड समवेयर हमें लोगों ने इतना सपोर्ट करा है, मतलब इवन आई रिमेम्बर जब हम दोनों ने नौकरी छोड़ी थी, सो हमारे 3-4-5 दोस्त ऐसे थे जो लाइक बचपन से है, जिन्होंने एक वो कहते हैं ना पीछे बैक सपोर्ट करके हाथ रख के कह दिया कि यार तुम तो छोड़ो, हम देख लेंगे। अच्छा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम करो तुम्हारे मन की, तुम्हारे जो भी XYZ कुछ भी होगा ना, हम लोग बैठे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो प्लान्ड अ बैकअप। हमने जो भी म्यूजिक से कमाया था हमने पूरा म्यूजिक में ही लगाया, हमने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, हमने साउंड सिस्टम लिया, हमने जितना भी कमाया सब कुछ इसी में लगाया, कभी इधर उधर खर्च नहीं करा। तो हमारी एक छोटी सी सेविंग्स भी हो गई थी, लाइक 2-3 लाख रुपए की। सो हमने एक चीज सोची कि हमने उस टाइम पे छोड़ा जब कोविड खत्म हुआ था। अच्छा, अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, लास्ट टू लास्ट ईयर लाइक इन 2021 दिसंबर, कोविड थोड़ा सा माइल्ड होके कम हुआ। तब जाके जनवरी में हमने मतलब अक्टूबर में आई रिजाइंड, अक्टूबर में कोविड कम हो गया था, अक्टूबर में वी रिजाइंड एंड दिसंबर एंड में वी लेफ्ट द जॉब। सो 1st of January 2022 हम लोग जॉबलेस थे एंड वी वर एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट वाले एंटरप्रेन्योर्स। एंड तब हमने एक सोच के ही स्टेप आपको लेना होता है, आप ऐसे हवा में स्टेप नहीं ले सकते। तो हमने 2-3 लाख रुपए इकट्ठा कर रखे थे। हमने सोचा था कि यार अगर 6 महीने के लिए वापस कोविड लग गया, तो दिस 2 लाख और 3 लाख बकेट विल हेल्प अस टू सर्वाइव इन दैट पोर्शन। क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा हिट जो हुआ था वो एक सेगमेंट है आर्टिस्ट, उनको बहुत ज्यादा हिट हुआ था। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उस वक्त नहीं आ पाए, तो उस वक्त सबकी कमाइयां बंद थी, तो लोग स्पेंड भी नहीं कर पा रहे थे। सो आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे, हमारे लिए स्टेज भी खत्म हो गई थी। बट उस टाइम पे नौकरी ने हमें बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करा।
तो हमने एक बैकअप लिया था कि यार 6-8 महीने कुछ भी हो गया, कोविड लग गया, कुछ भी हो गया, तो बट हम लोग ये इससे सरवाइव कर जाए। एंड फिर उस वक्त अर्निंग्स भी हमारी म्यूजिक से हो रही थी, हम लोग लाइव शो से अर्न कर रहे थे, तो हमने सोचा था यार कुछ तो कमाएंगे, एटलीस्ट साल भर तो हम लोग गिरे पड़े निकाल ही लेंगे, बट लेट्स गिव आवरसेल्फ अ चांस कि हम लोग कभी, मतलब मेरा हमेशा से ये सीन रहा है कि यार 50वें साल पे जाकर रिग्रेट नहीं करना है। सही है। काश में तब ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, कि काश में तब एक नौकरी छोड़ के देख लेता तो आज मैं सिंगर होता। नहीं, ऐसा उस वक्त क्यों सोच के रिग्रेट करना, जिंदगी का पता नहीं है, यही पल में जिंदगी है, जी लो। जी लो। तो इसलिए मैंने वो कभी टेंशन नहीं हुई, मेरे को हमेशा एक्साइटमेंट रही कि हाँ, और ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो दाने भी चुगने को दे ही देगा वो। तो म्यूजिक कनेक्ट्स यू टू द स्पिरिचुअलिटी एज वेल। आप यकीन करने लग जाते हो सुप्रीम गॉड की पावर को। अच्छा। ये भी बहुत एक फैक्ट होता है। म्यूजिक गिव्स यू दैट स्पिरिचुअलनेस एज वेल। ये तो बहुत एक गाना विनाश की तरफ से हो जाए आई गेस। ये तो अब तक प्रेरणादायक बातचीत, इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन हो रहा है। और एक बात बताता हूँ मैं, आपने बोला कि मुझे ए.आर. रहमान या अरिजीत सिंह नहीं बनने का, मगर अब कभी भी नेगेटिव माइंडसेट से नहीं रहना चाहिए। एम फॉर द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा ही गो। मुझे विशाल कौशिक बनना है। Awesome, yeah. Vishal Kaushik should be the number one, and Avinash Sharma. Yeah, obviously. Create a brand for yourself. I'm sure you will do it. मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है आपको देख के। ठीक है। मेरे दोस्तों के लिए शायरी है कि एक गाना भी करते हैं इसके साथ कि किसी ने कही है, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने कही है, कि एक बार की बात है, अच्छा, मैं खुदा और दोस्त दोनों को ढूंढने निकला। एक बार की बात है, मैं खुदा और दोस्त दोनों को ढूंढने निकला। सोचा कि पहले खुदा मिल गया तो उसके साथ मिलके मैं मेरे दोस्त को ढूंढ लूंगा। सोचा कि पहले खुदा मिल गया तो उसके साथ मिलके मैं मेरे दोस्त को ढूंढ लूंगा, मगर हुआ ये कि पहले दोस्त मिल गया और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह 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 वाह। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो रास्ता बेगरज तेरा हो या कोई तो हो रास्ता। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो, गम की हो दो साया बने तेरा वो दो, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। फैंटास्टिक। मस्त गाना, ऑसम। ठीक है, अब बात करेंगे आपके फेवरेट परफॉर्मेंस सो फार। सबसे पसंदीदा मार्गदर्शन कौन सा था? तो क्या होता है सर हमारी फील्ड में बेसिकली, हम लोग जब परफॉर्म करते हैं ना, सो वी परफॉर्म कमर्शियली। अच्छा, हम लोग क्लाइंट से पैसा लेते हैं, हम क्लाइंट के लिए परफॉर्म करते हैं। जब जिनके पास फेम नहीं होता, जब वो लोग परफॉर्म करते हैं तो वो लोग सॉन्ग कलेक्शन उनके हिसाब से ही गाते हैं। लाइक अगर आप किसी की संगीत नाइट में परफॉर्म कर रहे हो तो आप उनके लिए डांसिंग नंबर्स ही आपको करने पड़ेंगे, आपको उनको नचाना पड़ेगा। क्लाइंट पहले कहता है कि सर आपको नचाना है, तो आप उनके सिर्फ डांसिंग नंबर्स करोगे। आपको कई इवेंट्स हो रहे कि यार आपको सूदिंग पुराने गाने ही गाने, बट हमारे साथ क्या होता है, हमारा मन जिस टाइम पे जो होता है ना, वो वाले गाने हमको गाने की इच्छा करती है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं गा पाते बिकॉज द क्लाइंट डजंट वांट दैट। और
मतलब वही आपने जब फेम आर्टिस्ट के साथ देखा होगा, जैसे इवन श्री सोनू निगम जी है या फिर अरिजीत सिंह जी है, तो वो लोग अपने मनपसंद के गाने गाएंगे बिकॉज उनको फेम ऑलरेडी मिल चुका है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, लोग उनको सामने देखना पसंद करते हैं। बट जब एक अंडर फेम आर्टिस्ट जब इस ये कमर्शियल लाइन में जाते हैं हम लोग, तो लोग के हिसाब से हमें गाना पड़ता है, तो हम लोग गाते बढ़िया है, हम हमारा मन उसमें भी लगता है। बट इवेंचुअली जो एकदम वो कहते हैं ना हार्ट आउट आपको रखना होता है, वो आप नहीं रख पाते। सो लाइक लास्ट ईयर हमने, नॉट लास्ट ईयर, दिस ईयर ओनली, हमने एक इवेंट करा, हमने खुद ने करा, हमने कोई किसी से पैसा नहीं लिया, हमने हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक इनवाइट फ्लो करा था लोगों को, एंड कि आप आओ, कोई फरमाइशें कोई नहीं करेगा, जो हमारे गाने की इच्छा हो रही है, जो हमें बातें करने की इच्छा होगी, हम वही करेंगे। तो लोगों के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए कि हाँ इनको सुनते हैं कि यार ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने उनको पहले मना कर दिया, इट विल बी लाइक एक अलग चीज होगी, इट विल नॉट बी लाइक अ नॉर्मल इवनिंग विच विल हैव कि आप हाँ कहीं भी कैफे में आप जाते हो लाइव म्यूजिक सुनने जाते हो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। सो मैंने उसमें हमने बातें करी, हमने शायरियां बोली, हमने गाने गाए। तो हमारा पूरा इवेंट का फ्लो ऐसे चल रहा था, हम एक सिचुएशन क्रिएट करते थे लोगों के मन में कि सोचो अगर आपके कमरे में आपका दोस्त हो और फिर ऐसी बातें हो, फिर एक शायरी बोलते थे, फिर एक गाना आता था। सो वो एक हम मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं हमेशा से वो चीज करूं कि हाँ जो चीज करनी है मन से। तो दैट इवेंट मतलब अब आप यही फर्क देखिए, कई बार क्या होता है कमर्शियल शोज में 2 घंटे आपको निकालने भारी पड़ जाते हैं, जब सामने आपको कोई गौर से नहीं सुन रहा होता। कई कमर्शियल शोज में होता है, कई शादियों में होता है, क्योंकि शादियों में मेन वो होता है, आपने बैंड बाजा बारात मूवी अगर देखी होगी तो शादियों में वो एक तरफ सब लोग खाना खा रहे हैं और एक तरफ रॉक बैंड अपना परफॉर्म कर रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है बैंड से। तो शादियों में ऐसा होता है कई बार, तो 2 घंटे निकालने भी ऐसे भारी पड़ जाते हैं। ऑडियंस का सपोर्ट बहुत आपको चाहिए होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन लाइव स्टेज। वो 3.5-4 घंटे का हमने इवेंट करा, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। अच्छा। वो 3.5-4 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं लगा। दैट वाज द बेस्ट इवेंट फॉर माय लाइफ, मतलब वो मेरा सबसे बेस्ट इवेंट था। सो ओवर टू अविनाश नाउ, अविनाश विल टेल। इसने जैसे कहा कि जैसे कमर्शियली करते हैं तो हम पूरा पूरा दिल से नहीं गा पाते उसके अंदर। तो मुझे क्या है, जैसे मुझे अकेले में गाना जो होता है अपने लिए परफॉर्म करना वो सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे मैं हूँ, मेरा गिटार हो और एक बंद कमरा हो जिसके अंदर मैं सिर्फ अपने लिए गा रहा हूँ, और वो भी उस हिसाब से जैसे मैं जो जैसे मेरा अगर खुश है मूड तो मैं उस टाइप के गाने गाता हूँ, और अगर मेरा थोड़ा सा सैड मूड है तो मैं वो थोड़े दुख भरे अरिजीत सिंह के इतने सारे गाने हैं जो जिसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तो वो उसको भी फील हो जाती है। तो बस वो उस टाइप के गाने में अकेले में गाना वो मेरी सारी फेवरेट परफॉर्मेंसेस होती है जो मैं अपने लिए करता हूँ। अच्छा। वही सारी होती है। गुड गुड। और अगर आप बता सके तो बताओ, नहीं तो हम स्किप करेंगे। आप प्रति शो को कितने कमाते हैं हाई लेवल, कहाँ से शुरू होता है? सर देखो, अभी तक ऐसा सीन है कि पर शो मैक्सिमम ऑन अ मैक्सिमम जो हम कमाते थे, मैं उसका आई वोंट बी एबल टू टेल द फिगर, बट मैं इतना आपको बता सकता हूँ जितना हम दोनों शायद मंथ में मिलके कमा लेते थे ना नौकरी में, इतना हम आज पर शो में निकाल लेते हैं। सुपर। सो जो पूरे महीने हम लोग सुबह 9 से लेके 7-8 बजे तक नौकरी करके हम लोग वहां से कमा रहे थे पूरे महीने की, तो पूरे महीने की इनकम आज हम एक शो में निकाल लेते हैं, एंड बहुत सारे शोज हो ही जाते हैं महीने में। वेरी नाइस। तो सही डिसीजन ले लिया आपने, बहुत आपका पैशन फॉलो करके जो भी है ना। सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल। सो अगर हमारे श्रोताओं कोई सुन रहे हैं ये शो, गाइस जस्ट गो एंड फॉलो योर पैशन। आई थिंक वी हैव लाइव एग्जांपल्स हियर। हाँ, अब तक तो बहुत दिलचस्प बातचीत हो रहे हैं, और थोड़ा स्पाइस ऐड करेंगे एपिसोड को। मैं क्विक रैपिड फायर राउंड ओपन करता हूँ विशाल और अविनाश, हम अल्टरनेट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट आई विल गो विद अविनाश। व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड? आपकी पसंदीदा शब्द क्या है इन जनरल? सुर। सुर। ओके, ऑसम। एंड हाउ मेरा अबाउट यू म्यूजिक। विशाल? म्यूजिक।
ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को जाएंगे. व्हाट इज द बेस्ट नॉन कर्स वन वर्ड इंसल्ट? इन सबसे अच्छा गैर अभिशाप का शब्द अपमान करने के लिए, लाइक व्हेन यू आर कर्सिंग समबडी, राइट? बट व्हिच मतलब इज अ किसी नॉन कर्स वर्ड. को इन शॉर्ट किसी को गाली दिए बिना उसकी बेइज्जती कर दो. सही है. If I'm not wrong. यू आर राइट. है ना? हाँ. So मेरे लिए तो एक अपना वर्क एंड काइंडनेस. वर्क एंड काइंडनेस. हाँ, आपको वर्क आपको सामने वाले की कर लेता है, वो जितना जलाना होता है उसको जला लेता है. एंड आप काइंडनेस बन के रहो. आपके नेचर में काइंडनेस होनी चाहिए. सामने वाला कितना ही कर ले, कितना ही कुछ कर ले, आपके में काइंडनेस होनी चाहिए. सही है. अविनाश? I don't have answer to this. ठीक है, फेयर इनफ. हम आगे बढ़ते हैं. अविनाश, तो अविनाश इस केस में क्या करता है? मैं बता रहा हूँ. तो अविनाश स्टेज क्वाइट. अच्छा, अविनाश स्टेज क्वाइट कहता है तेरे को जो बोलना है बोल ले, मेरी गाली तेरे को लगेगी. मेरा ये सीन है कि यार अगर कोई मेरे को कुछ बोलता है ना, और अगर मैं उस चीज को अनसुना अपने ऊपर नहीं लेता, तो वो इट रिफ्लेक्ट्स, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके ऊपर ही, वो अपने को नहीं लगेगी. ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है. अविनाश ऐसा करता है मतलब. गुड वन. और अविनाश, अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? लाइक यू आर गिवन ए चांस टू बिकम ए डिक्टेटर एंड यू आर इम्पोजिंग ए रूल. क्या रूल बनाओगे आप? आपको म्यूजिक सुनना चाहिए. विशाल, आप बता दीजिए. जैसा कि मेरे को स्टेज से प्यार है एंड तो मैं तो अगर मैं कभी ऐसा डिक्टेटर बन जाऊं कभी, तो मैं तो पूरी कंट्री के लिए एक बड़ा सा स्टेज ऑर्गेनाइज करूं एंड मैं उस पे कह दूं कि सबको वहीं आना है. मतलब वो कहते हैं ना, सबकी एक ड्रीम होती है स्टेडियम भरा रहे. मैं कहता हूँ पूरी सिटी भरी रहे शो से. मैं कहता हूँ सबका आना कंपलसरी है. गुड वन. और आगे बढ़ते हैं. विशाल, आप एक शब्द में अपने आप का वर्णन कैसे करते हैं? डिस्क्राइब योरसेल्फ इन जस्ट वन वर्ड. Performer. How about you, Avinash? Adaptable. Awesome. Moving ahead, what one non-existent job you wish existed? किस गैर मौजूद नौकरी की कामना करते हैं आप? To become a god for one day. मतलब एक दिन के लिए भगवान. जैसे नायक में बना था अनिल कपूर. I want to be. इसका आंसर नहीं आ रहा मेरे को. नॉन एग्जिस्टेंट जॉब. हाँ, तुम भगवान बन जाओ, हम तुम्हारे पार्टनर ही बने रहेंगे. वो तो बहुत स्मार्ट आंसर है. आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड के लिए. ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? One fantasy gadget that you like to invent or see. मैं कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट करना चाहूंगा और उसको पूरे वर्ल्ड को टीच करना चाहूंगा. कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट. वाओ. मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है टाइम मशीन, बट मेरे को उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा क्यों टाइम मशीन इन्वेंट करना चाहूंगा. टाइम मशीन आ रहा है मेरे, बट मेरे को प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा क्यों टाइम मशीन इन्वेंट करना चाहूंगा. बट बीइंग अ म्यूजिशियन, ऑफ कोर्स मैं अविनाश जैसा ही उस इंस्ट्रूमेंट में हेल्प करना चाहूंगा इसकी. यार तू इंस्ट्रूमेंट बना और अपन उसको टीच करेंगे. मतलब एक इंस्ट्रूमेंट एक फील देता है आपको. देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो आपको ऐसी फील्स देते हैं ना. लाइक ड्रम होगा तो आपको एक आपके अंदर एक रॉकिंग फील देगा जब आप ड्रम प्ले करोगे. कीबोर्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक गिटार एक अलग लेवल पे काम करता है. एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड अगर सूदिंग में बज रहा है तो आपको बहुत प्यारी फील देगा. आपको मतलब एक खो जाओगे आप उसमें. अच्छा. इवन इट हैपेंस विद एवरी इंस्ट्रूमेंट. एंड यहाँ इवन अगर मैं लोकेलिटी की बात करूं तो राजस्थान में कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं. जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर एक कल्चर में एक लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसका एक फील ही एकदम अलग कर देता है. अच्छा. सो एक इंस्ट्रूमेंट जरूर से इन्वेंट करना चाहेंगे. अभी तक ऐसा कुछ आइडिया नहीं आया, पर आज अविनाश ने बोल दिया कि ऐसा कुछ करना है तो अब दिमाग सा शायद लगने लग जाए.
मगर वो तो अच्छा आइडिया है. आई थिंक people listening to this, I think you have to venture into music space, invent a new instrument that will be a huge hit. I think we have first customers here, Vichal and Avinash as well. Good. Definitely. ठीक है, हम will flip back to the mainstream. और आपको जाने के पहले वो last question I would like to ask both of you. उन लोगों के लिए जो भी aspiring to pursue their passion, अपने जुनून को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? ओके, सो बेसिकली जो भी लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जितने भी संसार में जितने पैशन होते हैं, मैं सबसे पहले हर एक जने को कहना चाहूंगा कि अपना पैशन ढूंढो. आपका पैशन क्या है? हर एक इंसान के पास अपना पैशन होता है. इट इज जस्ट दैट उसको अपना पैशन ढूंढने की जरूरत होती है. किसी को पेंटिंग पसंद हो सकती है, किसी को ब्लॉगिंग पसंद हो सकती है, किसी को पॉडकास्टिंग पसंद हो सकती है, किसी को लोगों से बात करना पसंद होता है तो ही कैन बी अ पॉडकास्टर एज वेल. सो किसी को गाना पसंद होता है, किसी को मतलब XYZ, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होते हैं. आप जब भी वो पैशन ढूंढ लोगे ना, आप एक चीज ध्यान रखना, आप हमेशा उसमें एक्सेल करोगे. देयर इज नो वे आउट. आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें एक्सेल नहीं करो. एंड जब भी आप कुछ करो तो डू मेक श्योर कि आप प्लानिंग के साथ करो. एंड एक स्पिरिचुअल भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी है, उन पे आप भरोसा करके चलो कि सब कुछ होगा. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो. आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अ मेजर थिंग व्हिच वी आर फॉलोइंग. लोग उसको शिद्दत से फॉलो करते हैं एंड इट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स. वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जो है. सो आप लोग इन चीजों को फॉलो करो. आप पैशन को होल हार्टेडली फॉलो करोगे ना, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती. प्लस लोगों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने पैशन फॉलो करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए. हर एक जने के पास अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब भी पूरी करनी चाहिए. हाँ, जब आपको लगने लग जाए कि यस नाउ फ्रॉम माय पैशन आई कैन सस्टेन ऑन दैट पार्ट, तो आप तब एक डिसीजन लो. सो सबसे पहले पैशन ढूंढो, पैशन फॉलो करो अपनी जॉब के साथ. जब वो जॉब के साथ वो ऊपर होने लग जाए, तब आप उससे आगे चलो. दैट्स माय आउटलुक टू इट. सुपर, माइंड ब्लोइंग. एंड इवन अविनाश का भी सेम ही होगा आई गेस. मेरा भी कम ऑन यार, ऑलमोस्ट सेम है. लेट हिम स्पीक. ऑलमोस्ट सेम है. तो इसमें क्या है, जो आप फॉलो और पैशन जो बोलते हैं, सब ऐसे बोलते हैं, तो ये हाँ थोड़ा बहुत मोटिवेशन लगता है ना, थोड़ा मोटिवेशन लगता है. लेकिन इसके अंदर बहुत चीजें होती है कि यार अगर आपके पीछे सपोर्ट है, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, है ना, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो. लेकिन आप अगर फाइनेंशियली सही नहीं हो, है ना, और आप जॉब में वर्किंग हो, तो आपको क्या है कि दोनों चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेगी. क्या ताकि दोनों चीजों को मैनेज करके चलो. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैनेज हो रही है तब तक ठीक है ना. और जब आपको लगता है कि आपकी जो पैशन वाली इनकम है वो नॉर्मल इनकम से ऊपर होती है, तो देन क्विट योर जॉब. तब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो. मतलब सीरियसली अविनाश ने एक बात बहुत सही करी कि आपको फैमिली सपोर्ट जो जितना चाहिए होता है ना, मतलब इवन आई जस्ट कोट अ स्मॉल एग्जांपल इन लाइफ कि क्या होता है कि अभी हम रात को शोज करने जाते हैं. तो मतलब इवन आज भी होता है, रात के अगर 1-1:30 बजे भी हम लोग आ रहे हैं तो मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्म खाना खिलाएगी, अनलेस एंड अनटिल उनकी तबीयत खराब नहीं हो. चाहे रात के 1 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ. एंड एज आई, मेरी शादी नहीं हुई अब तक, तो बीवी तो नहीं है खाना खिलाने के लिए, तो मम्मी है. एंड हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं. तो पापा चाहे मैं रात के 2 बजे आऊँ, ही इज नाउ 61 एंड मम्मा इज लाइक 56 और 57. सो पापा अभी भी, वो रात के 2 बजे आऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे तक आएंगे, फिर गेट ओपन करेंगे, तब मैं ऊपर जाऊंगा. सो इवन मैं ये मानता हूँ कि इसमें सिर्फ मेरा ही स्ट्रगल नहीं है, मेरे पापा मम्मी का भी उतना ही ज्यादा स्ट्रगल है, मेरी सिस्टर का भी उतना ही ज्यादा स्ट्रगल है. मेरे को आज तक हमको यहाँ पर लाने के लिए मेरे दोस्तों का भी उतना ही स्ट्रगल है. क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ भी चीज होती है, मेरी एक हमेशा से आदत रही है, जब मेरे पापा ने पीछे हाथ रख दिया ना मेरे कि हाँ बेटा आप कर ले, तो वो मैं कर लेता हूँ. मतलब गाड़ी लेनी होती थी तो जब तक पापा हाँ नहीं करते थे तब तक गाड़ी नहीं आएगी, जब तक पापा हाँ नहीं करते तब तक मोबाइल नहीं आएगा. लेना खुद को ही है, ठीक है.
बट वो जब तक उनकी हाँ नहीं होती तो इवन मतलब 7 साल में शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने ये नहीं सोचा हो कि मेरे को नौकरी नहीं छोड़नी है। मतलब हर दिन सोचता था कि मैं सुबह उठ के, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं होती थी शो के बाद, एंड सुबह उठ के मैं यही सोचता कि यार नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़नी है, नौकरी छोड़नी है। बट मेरे पापा ने हमेशा मेरे को, वो एक कहते हैं ना कि एक मेडिसिन की तरह काम करा, कि एक हमेशा काम डाउन करके रखा कि नहीं बेटा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर करके 7 साल निकल गए जॉब में। एंड देन सडनली वन डे माय फादर टोल्ड मी, हाँ ठीक है बेटा आप छोड़ दे। एंड मेरे दोस्तों से भी कुछ टाइम पहले से चल रही थी कि यार क्या करे वैसे वैसे, तो मैंने कहा यार लेट्स टेक अ डिसीजन, हम लोग खड़े हैं ना। पापा ने जिस दिन कही मैंने उस दिन रिजाइन डाल दिया था। मतलब मेरे कई दोस्त हैं, अंकित भैया, विकास भैया, शानू, दीज ऑल आर माय पावर। ये लोग इन लोगों ने पीछे खड़े रहे, पापा मम्मी मेरी बहन, एंड ऑफ कोर्स हमारे दोस्त भी काफी सारे कॉमन है, कमल आशीष हम लोग बेसिकली स्कूल टाइम से फ्रेंड है, सेवंथ ग्रेड से हम लोग फ्रेंड है। So tentatively it went for like 18 years, 18, 19 years. 2007 से प्लस हम दोनों की पावर हम दोनों ही हैं। मेरी पावर अगर आज मैं म्यूजिक में बात करूं तो अविनाश इज द होल एंड सोल, हार्ट ऑफ द बैंड, बेसिकली हार्ट ऑफ गिटारा द बैंड, हार्ट ऑफ महफिल बाय विशाल, एंड आई एम द ब्रेन ऑफ महफिल बाय विशाल एंड गिटारा। सो दोनों में एक भी चीज दोनों तरीकों से नहीं चल सकती। अगर एक भी चीज नहीं हो तो हम दोनों ऐसे डिफाइन करते हैं। ऑसम, फैंटास्टिक। मैं तो बहुत एनर्जाइज हुआ हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस मौके पे मैं पारुल को थैंक करना चाहता हूँ। पारुल, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद सच अमेजिंग पैशनेट इंडिविजुअल्स। आई थरोली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। एंड यू पारुल को थैंक करना चाहेगी कि हमको आपसे कनेक्ट करा। वैसे ऑन लिंक्डइन आई आल्सो चेक्ड योर प्रोफाइल, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही पॉडकास्टर बन के आपका इंटरव्यू भी ले लूं, वो अपन इस पे डालेंगे जरूर। नहीं, आप अभी भी पॉडकास्टर बन सकते हैं टीजीवी में, बिकॉज हिंदी तो मैं क्वाइट ओपन रखा हूँ। इंग्लिश इज होस्टेड सोलो बाय मी एंड आई इंटरव्यू गेस्ट, मगर हिंदी में आप भी गेस्ट बन सकते हैं, अभी होस्ट बन सकते हैं। जस्ट लेट मी नो, आई एम जस्ट ए कॉल अवे। नहीं नहीं, मैं एक शो करूंगा, मैं एक ही शो करूंगा और वो मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, करेंगे कभी भी। आई एम ओपन फॉर दैट। तो टीजीवी हिंदी ऑडियंस विल बी वेटिंग फॉर दैट शो कि जब पॉडकास्टर का ही इंटरव्यू होगा, होस्ट का इंटरव्यू होगा। लेट दैट हैपन वंस एंड मेक द वाइब मोर इंटरेस्टिंग ना। फॉर श्योर, फॉर श्योर। और कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स है क्या आपके? अविनाश, आप कुछ बोलना चाहोगे क्या, क्लोजिंग रिमार्क्स? मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा कि है ना आपके चैनल पे। तो मैं भी पारुल को थैंक्स करना चाहूंगा आपसे मिलाने के लिए। पारुल भी इसकी फ्रेंड है वैसे तो, मैं 1 या 2 बार मिलाऊंगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, फैंटास्टिक। मैं भी यही कहना चाहूंगा, फॉलो योर पैशन होल हार्टेडली, बस सब हो जाएगा। सही है। मस्त लगा। थैंक यू नवीन सर। थैंक यू गाइस। थैंक यू नवीन सर। Thank you so for much your time. for giving us such a wonderful opportunity. Thank you, sir. Absolutely, pleasure is mine. So, दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला विशाल और अविनाश के साथ। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन लगा। मैं सोचता हूँ कि आप भी इंस्पायर हो गया। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। आपको दोस्तों को नया कुछ सीखने को मिलेगा और हमें कुछ नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, वो विन विन सिचुएशन होगा। धन्यवाद। तो अब चलिए हम कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज म्यूजिक के बारे में बहुत सारे चीज बातचीत करें हम अविनाश और विशाल के साथ। मैं भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ म्यूजिक के बारे में। अगर हम म्यूजिक सुने तो अपना फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, बिकॉज रिसर्च हैज शोन दैट the synchronization of music with repetitive exercise provides enhanced physical performance। ये ऐसा होता है कि म्यूजिक के साथ साइकिलिंग यानी कुछ एक्सरसाइज करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम लेना पड़ता, सो विच मीन्स
we require only about 7% less oxygen compared to cycling with background music compared to without background music. So इससे हम पता चलता है कि म्यूजिक प्रोवाइड्स कुछ टेम्पोरल क्यूज which will have the potential to make efficient use of physical energy. So that's why मेरे humble request है कि अगर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे तो प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड जरूर उसके साथ बहुत बहुत बेनिफिट्स होगा. एंड इनफैक्ट विशाल और अविनाश ने बहुत सारे चीज बताए एपिसोड में कैसा म्यूजिक बेनिफिट होता है. सो फिजिकली ऑल्सो इट हेल्प्स. दैट्स अबाउट द म्यूजिक पार्ट. एंड मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट म्यूजिक, एंड प्रॉब्ली यू कैन शेयर योर म्यूजिक एल्बम और फेवरेट म्यूजिशियन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. आप सोशल मीडिया में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं tgvhindi@gmail.com. तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं. टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हो तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com. मैं हूँ आपके हमसफर नवीन समला. यही उम्मीद है हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड. टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है. आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश में. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. हम फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. टेक केयर.